दोनों ओर से हमले किए जा रहे हैं। बीजेपी जहां आरोप लगा रही है कि हिंसक वारदात टीएमसी कर रही है, वहीं टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। कूच बिहार की घटना पर सीआरपीएफ की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है, जिसमें सीआरपीएफ ने फायरिंग की बात से इनकार कर दिया है। आज कूच बिहार के शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच दरअसल झड़प हो गई थी। हालात संभालने के लिए सुरक्षा बल की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर है। सीआरपीएफ ने बयान जारी कर कहा कि शीतलकुची में सीआरपीएफ की फोर्स को ना तो तैनात किया गया है और ना ही किसी फायरिंग की घटना से सीआरपीएफ जुड़ी हुई है। अमित सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ये एक बड़ा सवाल है कि अगर सीआरपीएफ ने बयान जारी करते हुए कह दिया कि हमने किसी हिंसक वारदात को अंजाम नहीं दिया, उसमें वो शामिल नहीं थी, इस कार्रवाई में किसी की जान नहीं गई है, सवाल ये उठता है कि फिर फायरिंग किसने की थी, आखिर जाने कैसे गई? देखिए, ये सवाल जो है बहुत शुरुआत से उठ रहा है और इससे पहले भी टीएमसी ने कई बार जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस पर आरोप लगाए हैं, सीआरपीएफ पर आरोप लगाए हैं और सीआरपीएफ ने उसका खंडन किया था बयान जारी करके और कहा था कि वो केवल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बूथ के अंदर का मैनेजमेंट को वो बनाए रखने के लिए वो वहाँ पर अपना ड्यूटी करते हैं। किसी भी तरीके से ना ही लोगों को कहीं रोकते हैं, ना ही लोगों को किसी भी तरीके से वो कहीं नहीं है। तो वहीं जो एसपी हैं कूच बिहार के, उन्होंने कहा है कि फायरिंग में मारे गए हैं, लेकिन हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन की बात होगी। जिन लोगों की मौत हुई है उनका पोस्टमार्टम होगा, जो गोलियां लगी हैं उन गोलियों को देखा जाएगा कि कहाँ से ये गोलियां आई हैं। लेकिन जिस तरीके से सियासत हो रही है इस पूरे मसले पर और जिस तरीके एक मैसेज देने की कोशिश किया जा रहा है टीएमसी की तरफ से कहीं ना कहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेकर, जिस तरीके से नंदीग्राम में एक मैसेज दिया था ममता बनर्जी ने कि आम लोगों को वोट नहीं करने दिया जा रहा है, तो वही उसी मैसेज को आगे बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश होगी। टीएमसी और ममता बनर्जी का एक सिंपैथी वोट लेने की कोशिश होगी इस पूरे चुनाव में, जो चुनाव चल रहा है और इसके बाद जो आने वाले 4 चरणों के लिए एक सिंपैथी वोट लेने की कोशिश होगी। और यही वजह है कि ममता बनर्जी तुरंत फ्लाई कर रही है, उड़ान भरेंगी और कुछ ही देर में वो पहुंचने वाली है कूच बिहार। लेकिन बंगाल में आज कूच बिहार के शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और टीएमसी की झड़प के बाद सुरक्षा बल को फायरिंग करनी पड़ी थी। इस फायरिंग में 4 लोगों की जान गई है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन इससे पहले शीतलकुची में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई है। कई देर ये झड़प चलती रही। एक बीजेपी कार्यकर्ता की इसमें मौत भी हो गई है। सुरक्षा बल हालात पर नियंत्रण करने की कोशिश करते भी यहां नजर आए। एक आदमी बेहोश हो गए थे, थोड़ा उसका तबीयत खराब था, उसको 2-3 आदमी उसका ट्रीटमेंट चल रहा था बूथ के सामने। उसी टाइम थोड़ा एक र्यूमर फैल गए क्योंकि जो सिक्योरिटी पर्सनल थे सीआईएसएफ के, वो पूछा कि क्यों, इसका क्या हुआ है। तो जो लोग थे उधर सोचे गांव वाले कि उसको सीआईएसएफ ने कोई मतलब मारा पीटा, कुछ ऐसे कुछ र्यूमर फैल गया था। जो पर्सनल थे, जो बूथ में डिटेल थे, वो जो पास में जो उनका क्यूआरटी थे, तो वो उनको बुलाए कि उसको रीइंफोर्समेंट करने के लिए। पूरा जो पार्टी था उसके साथ जो सिक्योरिटी पर्सनल सीआईएसएफ का था, एक साथ मिलके उसके साथ बहुत ज़्यादा स्कफलिंग, मारामारी, झमेला ये सब चल रहा था। उस टाइम उसका जब राइफल छीनने का कोशिश किया और बूथ में के अंदर में घुसने का कोशिश किया, तब ये घटना घटा और सीआईएसएफ फायरिंग चालू किया। कितना लोगों का मौत हुआ? अभी तक 4 लोगों का मौत का खबर है। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित, यहां जो सुरक्षा बल के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि सीआईएसएफ ने इस तरीके की जिम्मेदारी यहां संभाली हुई थी, लेकिन कुछ लोगों ने उनके हथियार छीनने की कोशिश की थी। क्या पता चल पाया कौन थे ये लोग जो हथियार छीनने की कोशिश कर रहे थे, जबरन दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, तस्वीरें अगर आप देखें जो विजुअल्स कूच बिहार से आए हैं, जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो आई विटनेस हैं, उनका साफ साफ ये कहना है कि कुछ हिंसक असामाजिक तत्व जो हैं वो बूथ पर पहुँचे और बूथ पर वो हिंसा करने के लिए, गड़बड़ी फैलाने के लिए पहुँचे थे। और जिन जवानों को यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात किया गया है, उनका कर्तव्य है कि वो ईवीएम की सुरक्षा करें, आम लोग सही तरीके से वोट कर पाएँ। तो जाहिर तौर पर सीआईएसएफ का जब आधिकारिक तौर पर बयान आएगा तभी ये समझ में आएगा कि आखिरकार
मसला क्या है। लेकिन फिलहाल सीआरपीएफ ने पूरे मसले पर खंडन कर दिया है। हिंसा की बातें कही जा रही है कि कुछ लोग बूथ पर हिंसा करने के लिए पहुंचे थे। जो जवान वहां पर तैनात थे उन जवानों का राइफल और जो असला था वो छीनने की कोशिश की। और कहीं ना कहीं जो वहां के आई विटनेस है उनका साफ साफ यही कहना है कि उन्हें रोकने के लिए वो असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए, उन बदमाशों को रोकने के लिए, उन आरोपियों को रोकने के लिए हवाई फायरिंग की गई थी। आखिरकार हम बार बार कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन का यह मसला है। इन्वेस्टिगेशन जब होगा इस पूरे मामले पे, जब जिन लोगों की मौत हुई है उनका जब पोस्टमार्टम होगा, जो गोलियां जो उनको लगी होंगी, वो जो बुलेट है, वो बुलेट को देखने के बाद ये पूरा साफ हो पाएगा कि आखिरकार इनकी मौत कैसे हुई है, किन की गोलियों से हुई है। फिलहाल इस पूरे मसले पर सियासत तेज हो गई है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जो है वो उन्होंने दुख जताया है अपने मन से इस पूरे मसले पर, और तो वहीं दूसरी तरफ एक ममता बनर्जी है वो तुरंत कूच बिहार जा रही हैं और उस जगह का मुआयना करेंगे जहां पर यह पूरा मामला सामने आया है। और साथ में उन जो 4 लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों से जाकर मुलाकात करेंगी। प्रशांत, और आज ही ममता बनर्जी वहां पहुंचने वाली